हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो देखने वाले हैं यूपीएससी आईएएस आईपीएस 2024 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आप जो कि भरने जा रहे हैं। इस फॉर्म में जो कि आपको एक फोटो और आपको सिग्नेचर जो कि अपलोड करना है। पूरे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से करना है, क्योंकि फोटो में जो कि और साइन में जो कि चेंजेस आ चुके हैं कि किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो पूरे गाइडलाइन के हमें अकॉर्डिंग हमें ये सब कुछ करना है। तो पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको आपको अपडेट करना है। तो पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको पूरा ओटीआर वहां पे कर लेना है। सबसे पहले मैं उस गाइडलाइन की बात कर लेता हूं, जिस गाइडलाइन को आज आप फॉर्म भरते समय आपको वहां देखने को मिलेगी। तो वो गाइडलाइन इस प्रकार है, जो कि आप फॉर्म उसमें जो भर रहे हैं तो भरने में आपको बताया गया है। जो फोटो आप होगी, जो फोटो आप अपलोड करेंगे, स्कैन करी हुई फोटो अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं कि मोबाइल से स्कैन करके आपने अपलोड कर दिया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ध्यान करना है, स्कैन करके लगना है। अगर कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज़ लेते हैं ऐप का, उसके अंदर भी मान लो स्कैन कर लीजिएगा, तो स्कैन करके अपलोड करना है। खिंचा हुआ फोटो नहीं करना चाहिए अपलोड, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं पहला फॉर्मेट की। फॉर्मेट आपका रहने वाला है जेपीजी फॉर्मेट में। केवल जेपीजी फॉर्मेट वाला ही फोटो अपलोड होगा, क्योंकि फोटो की डायमेंशन आपको बताई गई है। फोटो की डायमेंशन जो कि पिक्सल पे मेनली आपको ध्यान रखना है, जो सिर्फ 550 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए और 550 पिक्सल की हाइट होनी चाहिए, जो कि मिनिमम है। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो, जो कि 1000 × 1000 पिक्सल, मतलब 1000 की तो चौड़ाई और 1000 की ही ऊंचाई होनी चाहिए। दोनों तरफ से होने, ये भी हम करके देखेंगे। उसके बाद कर लेते हैं, और इसकी यहाँ पहले साइज़ की बात कर लेते हैं। साइज होगा आपका जो कि 20 KB से लेकर 300 KB के मध्य का, मतलब बीच का होना चाहिए। बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर भी वही आपको गाइडलाइन के स्कैन किया हुआ आपको लगाना है। सिग्नेचर आप जो करेंगे, जो कि आपको एक वाइट पेपर पे करना है, जो कि A4 साइज पेपर वाइट पेपर होता है, उसी तरह पेपर पे करना है। ऐसा नहीं कि लाइनिंग पेपर पे आप कर रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो उसको आपको उस पेपर पे करना है। करने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं। साइज़ वो 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में आपको बनानी है। पिक्सल की बात कर लेते हैं। 350 पिक्सल की चौड़ाई और 350 पिक्सल की ही ऊंचाई चाहिए, मतलब विड्थ और हाइट चाहिए। और इसका भी न्यूनतम आपको बता रखा है, मैक्सिमम 1000 के बीच में, 1000 × 1000 के बीच में आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो कि सिग्नेचर आप करेंगे व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करें, क्योंकि हर एग्जाम में ब्लैक इंक पेन का ही होता है अपलोड करना। अगर नीले से करना चाहें तो नीले से भी कर सकते हैं, पर मैं कहना चाहूँगा कि आप ब्लैक पेन से ही करें। उसके बाद देते हैं फोटोग्राफ के अंदर और भी गाइडलाइन हमें ऐड करिए। यहाँ पे फोटोग्राफ होगा, तस्वीर यदि सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ होनी चाहिए, मतलब पीछे का बैकग्राउंड जो होना चाहिए फोटो का, जो कि होना चाहिए एकदम वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो कि चेहरे का 3/4 भाग पूरा चेहरा आपको दिखना चाहिए। बालों के ऊपर से ठोड़ी के नीचे तक पूरा सिर मतलब चित्रित मतलब होना चाहिए। पूरा चेहरा आपको दिखना चाहिए, तो ठोड़ी तक मतलब पूरा चेहरा आपको क्लियर दिखना चाहिए। फोटो जो कि आप आवेदन फॉर्म भरेंगे, फोटो में सबसे मेन बड़ी बात है जो कि 10 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ओल्ड फोटो लगा रहे हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फोटो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो कि आप फॉर्म भर रहे हैं उससे 10 दिन पहले का ही फोटो आपको अपलोड करना है। तो इस गाइडलाइन में ये चीज़ें हमको बताई गई है। साथ ही साथ आपको इन चीज़ों सबको ध्यान रखना है, उसके आप वहाँ पे मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको देख कर ही आपको इसमें अपलोड करना है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार का हमें इसे करना है। तो सबसे पहले हम फोटो देख लेते हैं, जिस फोटो को हमको रिसाइज करनी है। मान लीजिए मेरा फोटो है, जिसका मैं पहले प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। पहले देख रहा हूँ ये जेपीजी फॉर्मेट में है, तो कोई दिक्कत की बात, जब हमारा फॉर्मेट सही है हम जेपीजी फॉर्मेट में ही कर रहे हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, ऑनलाइन कोई फॉर्मेट में है तो ऑनलाइन जेपीजी ऑनलाइन फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए, तो उससे ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं केबी की। तो ये 23 से लेकर 24 KB के बीच में है, पर इसके जो कि ये तो सही है, पर हमें 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में, पर इसका पिक्सल हमें इसको अपलोड होने नहीं देगा। तो पिक्सल अपलोड नहीं होने देगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे किसमें, इसमें पेंट में ओपन करें। हम चीज़ों को इसमें ये ध्यान रखना है कि साथ ही साथ हमें इस फॉर्म में एक चीज़ और दी गई, मेंशन की है कि फ़ोटो पे आपको आपका नाम और डेट ऑफ फोटो भी आपको इस पर मेंशन करना होगा कि किस दिन आपने डेट ऑफ फोटो इस पर खिंचवाया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे किस प्रकार से आपको करना है, तो मान लीजिए आपका फोटो सेलेक्ट कर ले लिया है मैंने, जिसका बैकग्राउंड वाइट है, एकदम पूरा क्लियर फेस दिख रहा है, सब कुछ एकदम स्ट्रेंथ फेस है, रिलैक्स फेस है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो इस तरह गाइडलाइन का तरह आपको फोटो होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर फोटो थोड़ा इससे मान लीजिए कुछ पार्ट आपको क्रॉप करना है, तो आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाइए। जितना पार्ट आपको हटाना है, जैसे मान लीजिए आप स्कैन करते हैं तो बड़ा हो जाता है, तो उसको ज़्यादा पार्ट है तो उसको यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। अगर A4 साइज पेपर भी किया है तो आप इसको इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है आपको, जैसे मैंने क्रॉप कर लिया। क्रॉप होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ सेव करना है। क्रॉप करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है रीसाइजिंग का। तो रीसाइजिंग से पहले हम इसमें डेट ऑफ फोटो भी डाल लेते हैं। इसको इसके बाद यहाँ पे आना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से खींच देना है। खींचने के बाद
आपको यहाँ पे इसकी साइज़ भी देख लेनी है कि आप जो अक्सर यहाँ पे लिखेंगे उसका साइज़ कितना होना चाहिए वो भी, और लैंग्वेज भी आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जो भी मेरा नाम है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। सब चीज़ आपको कैपिटल लेटर में डालनी है। जैसे मैंने डाल दिया विजेंद्र कुमार मेरा नाम है, तो मैंने विजेंद्र कुमार डाल दिया। इसका चाहूँ तो इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ, और छोटा करना है तो छोटा भी यहाँ से आप कर सकते हैं। करने के बाद इसको आप पकड़ के लाइए और यहाँ पे बीच में थोड़ा आपको और बड़ा करना है तो आप इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और इसको एडजस्ट इस प्रकार से कर लेना है और साइड में क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से और साइड में आपसे क्लिक कर देंगे तो हर तरह से आपका जो कि है फोटो पे आपका नाम आ चुका है। अब उसके बाद दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद वापस से उसी को पकड़ के इतना खींचेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डेट ऑफ फोटो। डेट ऑफ फोटो आपने कब का खिंचवाया है, जैसे फॉर्म भरने से 10 दिन पहले का आपको जब भी खिंचाया हो। तो जैसे मैं फॉर्म की डेट लेता हूँ 14/02, या आप स्लेश भी लगा सकते हैं, जो डेस्क में लगा रहा हूँ आप वहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। 2024 का मैंने फोटो खिंचवाया है। तो और आप इसके आगे अगर नाम भी ले सकते हैं और DOP भी लिख देंगे तो इससे भी पता चल जाएगा डेट ऑफ फोटो। तो आप इस तरीके का फॉर्मेट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे कर देना है। तो ये हो गया सेव। इसको सेव कर देना है। साइड में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका डेट ऑफ फोटो भी आपका लिख गया। अब बात कर लेते हैं इसकी रिसाइजिंग की। रिसाइजिंग पे इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसके बाद भी आपको फॉर्म अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे पिक्सल में जो कि चेंजेस हैं, जो कि मिनिमम हमको बताए गए थे 550 × 550 की और मैक्सिमम 1000 × 1000 की करनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर रखनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हम मिनिमम ही लेके चले। तो सबसे हम 550 मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो को आपको हटा देना है। यहाँ पे मैं करता हूँ 550 और ओके पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ तो मैं देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी 76 से अच्छे KB के बीच में है और हमें चाहिए 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में, जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो गया है। क्योंकि हमें 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में बनाना था तो ये हमारा काम चल जाएगा और ये फोटो अपलोड हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसमें आप मतलब 550 क्यों ले रहे, आप इसमें 600 भी ले सकते थे, 700 भी ले सकते थे। हाँ, हम इसमें 600 भी ले सकते हैं, 700 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1000 तक ले सकते हैं। तो आप दोनों को ये भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने इसको कर दिया 600 और मेंटेन एक्सेप्ट 600 दोनों ही कर दिया है और ओके कर दिया है। तो इस तरह थोड़ा साइज और बढ़ जाएगा, इसका के भी थोड़ा बढ़ जाएगा बस, और कुछ चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी हम इसको फिर से चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टी चेक बताओ ये 84 या 88 KB के बीच में, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही है तो ये अपलोड हो जाएगा। तो ये तो बात थी हमारी फोटो की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, हमने फोटो को जो कि नाम पे लिख दिया। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो सिग्नेचर की प्रॉपर्टी देखता हूँ, ये 12 से लेकर 16 KB के बीच में, जो कि कम है, और हमें चाहिए 30 KB 300 KB की 20 KB से 300 KB के बीच में। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले। JPG फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पिक्सल को सेट कर लेते हैं। तो वही इसे हम ओपन करेंगे, किसमें, पेंट में ओपन करेंगे। जितना पार्ट आपको एक्स्ट्रा पार्ट है इसको सिलेक्ट करके मतलब हटाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इतना पार्ट मेरे को हटाना है। देख लीजिए फोटो का जो कि मैंने सिग्नेचर किया है, क्रॉप पे क्लिक किया, जो कि मैंने सिग्नेचर किया है वो वाइट पेपर पे, एकदम क्लीन वाइट पेपर है। और जो रनिंग हैंड राइटिंग उसमें साइन करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है साइन। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हो गया, उसके बाद आता है हो गया। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। उसके बाद रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पिक्सल पे सेट करेंगे, वही लॉजिक 550 × 550 मेंटेन एक्सेप्ट को टिक को हटाएंगे और यहाँ पे 550 कर देंगे क्योंकि मिनिमम ले रहे हैं, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद तो इस प्रकार का हो जाएगा। ये सिग्नेचर भी हमारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो गया है। तो इस तरीके से आप दोनों डॉक्यूमेंट की आप रिसाइजिंग कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। तो आपको इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा जो कि अपलोड हो जाएगा। ध्यान में रखना है फोटो के अंदर मेनली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नई गाइडलाइन आई है। जो आप फोटो जो कि अपलोड कर रहे हैं उसमें डेट ऑफ फोटो लिखा होना चाहिए, आपका नाम लिखना चाहिए होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 10 दिन पुराना फोटो ही लेना है, उससे ज़्यादा पुराना फोटो अपलोड नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और OTR के बाद एडिट का ऑप्शन आएगा भी, नहीं भी आएगा, इसका कोई वैसे नहीं है, पर हर बार आता है, इससे आपको घबराना नहीं है। आएगा आपका एडिट, आपने अगर फॉर्म भर दिया है और आपका नहीं हुआ है तो आपका आएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, जिससे मैं आपकी समस्याओं को जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है फोटो का रिसाइजिंग तो आप मुझे मेल कर सकते हैं rozgarsindia@gmail.com, जिस पे आप मेरे अबाउट में आके वहाँ से मेरी मेल ID ले सकते हैं और मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं आपकी मेल ID पे उसका रिसाइजिंग करके आपको सेंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।